दोस्तों, आज हम इस वीडियो में झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन है और उस पे जो विपक्षी दल से लेकर जो समाज के प्रभावी लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, उन लोगों को एक्सपोज करेंगे। या समाज के बड़े-बड़े अपने को समाज सेवक या ऐसे समझते हैं, उनको एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि आखिर झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो क्या स्टूडेंट नहीं है? उनकी समस्याएँ क्या समस्याएँ नहीं हैं? ये एक ज्वलंत विषय है, जिस पे आप लोगों को जानना चाहिए और सब पक्ष को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला बात कि ये आंदोलन शुरू क्यों? 26 जुलाई करीब-करीब आप देखेंगे तो आज 11 अगस्त है और 26 जुलाई के आसपास ये आंदोलन शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 15 से 16 दिन हो गए इस आंदोलन को और अब ये आंदोलन एक बहुत ही बड़ा रूप ले लिया है। कल जिस तरह से घटना घटी, उसका भी ज़िक्र करेंगे कि भाई किस तरह से कल घटनाएँ घटी, घटनाक्रम क्या हुआ और कल जो छात्रों के साथ हुआ, तो वो क्या छात्र नहीं है? ये सब बात जो है ना, मैं बताऊँ उसके पहले बता दूँ कि ये जो हुआ था, जेपीएससी और जेएसएससी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो माँग कर रहे हैं कि इसके रद्द होने चाहिए क्योंकि इसके परीक्षाओं में अनियमितताएँ हुई हैं इसमें, उनका माँग है। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ है, धांधली भी हुआ है और परीक्षाओं में हमेशा अब ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी विस्तृत हो गई है। केवल जेपीएससी और जेएसएससी पे नहीं टिका है कि उनके परीक्षाओं को रद्द करना चाहिए। अब ये मांग बढ़ कर के पेपर लीक हो रहा है, धांधली हो रही है, पर हमेशा जो एग्जाम में देरी होती है, सरकारी पद लंबे समय तक खाली रहते हैं। इस तरह का ये जो मांग है ना, ये काफ़ी टाइम से जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, ये इससे जूझ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है ना, एकाएक से नहीं होती। वो बहुत दिनों से सुलगती रहती है और उसके बाद वो जब आदमी में जो कुंठा बड़ा हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं भाई, अब कोई रास्ता नहीं है आंदोलन के अलावा, तब ये चीजें जैसे कि यूजीसी रोल बैक है, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, मैं बोल रहा हूं। क्योंकि ये 70 साल से जो लोग, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनमें एक कुंठा पैदा हो रहा है कि उनके साथ इग्नोर किया जा रहा है, उनके साथ जाति हो रही है, इस तरह की बातें हो रही। तो वैसे ही ये देखिए, ये आंदोलन इस तरह से आगे बढ़ा 26 जुलाई के बाद। और ये जो आपको बता रहा हूं कि ये जो चीजें हुई, जैसे कि आपने जेपीसी क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि जेपीएससी जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हर स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। सेंटर का यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट का हर का होता है, बिहार का भी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा होता है। जो वहाँ के स्टेट की ए ग्रेड की क्लास की जो जो नौकरी होती है उसको उसकी एग्जाम लेती है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर हो गया, डीएसपी हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, स्टेट टैक्स ऑफिसर हो गया, लेबर ऑफिसर हो गया। इस तरह के प्रशासनिक जो है जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी उनको उनका जो एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता है। ऐसे ही जेएसएससी के जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कि बी और सी कैटेगरी के जो अधिकारी हैं, उनका जो है एग्जाम कंडक्ट करता है, उनकी बहाली कराता है। तो अब क्या हुआ कि 25 जुलाई को ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र जो है इकट्ठे होने लगे और एक उस समय उन्होंने उनकी जो डिमांड थी, वो मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पे डिमांड थी कि जो जेपीएससी और जेएसएससी का जो है, जिन परीक्षाओं में अनियमितताएं, उसको रद्द किया जाए। इसमें था कि 14वीं जेपीसी परीक्षा जो है, जो कि उसको जो है 19 अप्रैल 2026 को आयोजित किया था, इसी अप्रैल में, उसको जो है रद्द करने की मांग की गई। और ओमार सीट होता है, वो ओमार सीट को भी इन्होंने बोला कि उसमें भी अनियमितताएं पाई गई, जो कि कोडिंग होता है, जो परीक्षार्थी को क्यूआर मिलता है, उससे वो एक लॉक हो जाता है,
तो उसमें भी धांधली की गई जिससे मांग किया जा रहा है। ऐसे ही है जेएसएससी के जी सीजीएल जो भर्ती परीक्षा है उसमें भी अनियमितताएं हुई जिसके लिए वो मांग करे इसको भी रद्द करना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि छात्र जो बोल रहे हैं कि इसका सीबीआई के तहत जांच करना चाहिए, इसकी मांग करनी चाहिए, और जो पुराने अधिकारी हैं जो अभी जो इसमें शामिल है उनको सजा होना चाहिए, इस तरह की बातें होगी। लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट कब होगा? 10 तारीख को, कल, जब ये बड़ा ही राजनीतिक मुद्दा इसलिए बन गया कि जब पुलिस ने प्रदर्शनकारी जो थे उस पर टीयर गैस हो गया, वाटर कैनन हो गया, बैटन का इस्तेमाल हुआ, डंडे से मारा गया उनको। तो अब जो बीजेपी, आप जानते हैं कि एक 11 तारीख में आज से जो झारखंड बंद करने का जो आह्वान किया है। अब ये पूरा जो आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं जो देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो कि 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, अभी उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया कि उनकी हालत जो है काफी अच्छी नहीं है इस तरह से। अब जो छात्र जो मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, और इस तरह की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जो हेमंत सोरेन सरकार बोल रही है कि हम तो बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो आपको इतना लाठी डंडा जिस तरह से, अब लोगों को समझ में आएगा कि भाई दिल्ली में जो जंतर मंतर पे हुआ और जो यहाँ पे झारखंड में हुआ जयपाल सिंह स्टेडियम में, और जो वो विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे, तो दोनों में क्या अंतर है? वहां पे आपको मतलब कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, कुछ फुटेज मिल जाएंगे जहां पे पुलिस जो है डंडे का इस्तेमाल करी। चलो मैं मान गया कि वहां भी किया, लेकिन वहां के छात्रों लोगों ने प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर इंडियन आर्मी को, पुलिस को किस तरह से अपशब्दों, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया, वहां के आर्मी के साथ किस तरह से हाथापाई किया, उनको घेरा, मारा गया, जो पुलिस वाले पुलिसकर्मी है उनको उनको कई, आप सोचिए डीएसपी रैंक का ऑफिसर चोटिल हो गया। तो आप समझिए कि दोनों के जो आंदोलन है जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आपको कहीं भी ऐसा छात्र नहीं मिलेगा जिसने किसी पुलिसकर्मी पे हाथ उठाया हो या हिंसक कर रहा हो। एक आप बोल सकते हैं कि बैरिकेड को उन्होंने तोड़ा हो, उसके अलावा कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जहां पे वो हिंसा कर रहे हो। जब वो विधानसभा में भी कूच किए तो वहां भी आपको हिंसा देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे ये दिखेगा कि पुलिस है, वहां के वाटर कैन। अब मान लीजिए कोई हिंसा कर रहा है, कोई लॉ को तोड़ रहा है, कानून तोड़ रहा है, तो आप उस पर आप लाठीचार्ज करो, टीयर गैस करो, चलता है। जो जैसा कि मान लीजिए कि दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ, वहां पे स्टूडेंट के अलावा सारे लोग थे, सारे जितने भी लिबरल गैंग, वामपंथी, 30-30 साल 35 साल के जो जो लीडर बैठे हैं वो लोग हैं उसमें। हर जो जो एक टूल किट है ना, जो विदेशी टूल किट बोल सकते हैं, वो लोग उसमें शामिल आपको दिखे, जो हर आंदोलन में शामिल होते हैं, वो लोग आपको उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा आपको यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई भी छात्र जो है कानून को अपने हाथ में ले रहा है। फिर यहाँ पे लाठी डंडा या आंसू गैस या वाटर कैनन को मतलब यूज करने की क्या जरूरत थी? कितने छात्र चोटिल हुए, कितने क्या हुए, ये सब आपने जयपुर में भी देखा। यूजीसी रोल बैक का चल रहा था, वहां पे कोई भी छात्र ऐसा नहीं था जो हिंसा कर, छात्र कर व्यक्ति जो यूजीसी रोल बैक का जो लेके वो रैली कर रहे थे किसी ने भी। लेकिन वहां पे एक छात्र की, एक सॉरी बार बार छात्र निकल रहा है, एक व्यक्ति की वहां पे मौत हो गई। कोई कोई सिंह करके थे, उनका वहां पे पुलिस ने डंडा मार दिया सर पे और उठे, जबकि वहां पे उन्होंने कोई भी लॉ को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि आप जब लॉ को तोड़ोगे, आप कानून को तोड़ोगे तो पुलिस कार्रवाई कर, ठीक है, लेकिन जब आप लॉ नहीं तोड़ रहे हो, कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हो, तो क्यों ऐसा करने का? तो ये कहीं ना कहीं जो आज जो कांग्रेस की सरकार है, जो इतने दिनों के बाद बोलेंगे, 2-3 दिन पहले राहुल गांधी का पहली बार बयान आया, जब मतलब 10-12-15 दिन बीत गए उसके बाद, इसके पहले सारे जो अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं कि इसमें बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी इसमें कुछ कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये छात्र को लेकर कितना सीरियस है। मैंने इनके नजर में अभिजीत दीप के जो बाहर से आया, सौरभ दास जो कि आम आदमी पार्टी से सारे जुड़े हैं, वो लोग छात्र हैं, और उसमें जो छपरी टाइप के लोग वहां पे शामिल हुए,
वो छात्र हैं, लेकिन जो रियल में छात्र हैं, जो कि आंदोलन कर रहे हैं, वो छात्र नहीं। ये इनका एक डबल स्टैंडर्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 6 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने तय किया विधानसभा पे, और बैरिकेड तोड़ा, यही सब हुआ, उसकी उससे ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन जिस तरह से वहां पे लाठीचार्ज हुआ, घायल हुआ, तो मुझे लग रहा है कि ये जो है हेमंत सोरेन के सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये आंदोलन धीरे धीरे, पहले जो एक छोटे से स्टेडियम जो शुरू हुआ था, अब पूरे झारखंड को अपने लपेटे में लेता जा रहा है, जो कि मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हेमंत सरकार को इससे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जो इसका राजनीतिक विषय कैसे हो रहा है, इसका राजनीतिक विषय ऐसे हो रहा है कि अब बीजेपी ने आज 11 तारीख को ये छात्रों पे जो कार्रवाई हुई, उसको लेकर उन्होंने एक झारखंड बंद का आह्वान किया है। तो अब देखते हैं कि आज के झारखंड बंद में बीजेपी का जो आह्वान है वो क्या लेती है। राजनीतिक विषय तो हो गया है, कोई इसके पक्ष में जो लोग लोग आप बोल सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है इसके विरोध में खड़े छात्रों के, और हेमंत सरकार के पक्ष में कांग्रेस डवाडोल है, क्योंकि लास्ट अभी 2 दिन पहले उनका बयान आ रहा है, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, 9 दिन से, और सबसे बड़ी सवाना आदमी आज किस करने नहीं गई, ये बड़ी बात है। अब देखिए जो इनके साथ जो कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन हुआ था, उसमें कौन कौन आंदोलन को सपोर्ट किया था। सवाना आदमी गई थी, प्रकाश राज वो पहुंच गए थे जंतर मंतर पे, पीयूष मिश्रा वो मतलब ये भी बोल रहे थे, उषा कपिला सोशल मीडिया पर उन्होंने खूब लिखा इसके बारे में, हिना खान छात्रों के समर्थन में पुष्ट करने में शामिल है, सोनाक्षी सिन्हा है, आलिया भट्ट है, दिया मिर्जा है, सुहाग अली खान है, सोनू सूद है, वीर दास है, कमर हसन। इसके अलावा रिपोर्टों में इब्राहिम अली और जो रघुवीर यादव, ये लोग भी शामिल हैं, जो लोग तरह तरह से इसका समर्थन किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है, लेकिन यही लोग आज के टाइम में पूरे जो झारखंड में चल रहा है, जिस तरह से लाठी डंडे चले, एक निहत्ते शांतिपूर्ण आंदोलन पे सारे जो चुप है, तो ये एक्सपोज करता है। मैंने आपको सारा चीज बताया कि भाई जेपीसी क्या है, जेएसएससी क्या है, और ये आंदोलन कब शुरू हुआ, और ये पहले से चला आ रहा है। सरकार का पक्ष है जो बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई होते दिख नहीं रही है। जो विधानसभा मार्च किए, जब लोग पार्लियामेंट में मार्च किए, तो उनके साथ तो कोई ऐसा नहीं हुआ, राहुल गांधी की ओर खींच के बैठाया गया, लेकिन यहाँ पे आपको लाठी डंडे सब चीज चला। तो ये दिखाता है कि झारखंड में जो लोग ये दुहाई दे रहे थे जंतर मंतर पे कि, और अमित शाह से पार्लियामेंट में जवाब मांग रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में किसने ऑर्डर दिया जंतर मंतर में लाठीचार्ज का, वो लोग जवाब दें। जबकि वो एक राहुल गांधी लेके आए थे कि आंखों पे पैलेट गन चलाया गया, लेकिन वो बाद में जो रिपोर्ट में आया ऐसा कुछ भी नहीं। तो राहुल गांधी तो झूठ बोलने का पुलिंदा है। तो कहने का मतलब है कि आज सारे यहाँ पे चुप है, क्यों है? जो ये चीज समझ के परे की बात है, और यही एक्सपोज करता है इन लोगों को। तो देखते हैं आज के दिन में बीजेपी जो है, और बीजेपी से खासकर लोग नाराज इसलिए हो जाते हैं कि उनके खिलाफ तो जो लोग नैरेटिव बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता लोग सड़क पे नहीं उतरते। आज झारखंड में इन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह से सारे जो विपक्षी दल जंतर मंतर पे सीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक निष्क्रियता है बीजेपी की, और इनके आईटी सेल का भी, कि बस ये लोग सोशल मीडिया पर 2-4 लाइन लिख कर और चुप हो जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी कब तक प्रधानमंत्री मोदी के फेस पे चुनाव जीतेगी, ये बड़ी बात है। धन्यवाद।